वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस की पहली सूची अटकी, गहलोत के प्रयासों को लगा बड़ा झटका। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकटों का मसला एक बार फिर से उलझ गया है। हालांकि पार्टी ने एक सप्ताह पहले ही तय कर लिया था कि बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद टिकटों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजी गई करीब 100 सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन करीब 1 दर्जन सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि बिना विवाद वाली सीटों का नाम तय हो गए हैं, लेकिन आपत्ति के बाद अब सूत्रों का दावा है कि सूची करने में अभी वक्त लग सकता है। राहुल और खड़गे के साथ में राजस्थान कांग्रेस की पहली सूची, गहलोत और डोटासरा भी बैठक में शामिल। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के सियासी चौसर में भाजपा ने अपनी पहली चाल चल दी है, तो वहीं अब भी कांग्रेस के पहले कदम का हर किसी को इंतजार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 20 अक्टूबर दौसा के सिकराय में चुनावी सभा है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की सभा के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस की पहली सूची को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित चुनाव समिति के 16 सदस्य मौजूद हैं। इस बैठक में गौरव गोगोई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र ठाकुर, अमृता धवन भी हिस्सा ले रही हैं। राजस्थान की बैठक में तारीफ, 8 दिन में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री जब्त। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के पहले 8 दिन में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की अवैध सामग्री जब्त हुई है। राजस्थान की बैठक में तारीफ भी की गई है। आचार संहिता लगने के बाद 8वें दिन में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त कर राजस्थान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसे लेकर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों के सीजर संबंधी काम भारत निर्वाचन आयोग ने तारीफ की। भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त अजय भादु ने जयपुर में एनफोर्समेंट एजेंसियों की राज्य स्तरीय बैठक में कहा कि अभी तक राजस्थान का सीजर संबंधी काम शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियों ने विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले बेहतरीन कार्य कर रही है। राजस्थान चुनाव से पहले पीएम मोदी का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय राज्य मंत्रियों को दिवाली का तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के फैसले से देश भर के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिलहाल 42% है। सरकार के फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़कर 44% हो जाएगा। चुनाव से पहले 50 लोगों ने थामा आपका दामन, देवेंद्र कटारा ने साधा निशाना। डूंगरपुर जिले में चुनावी सरगर्मियों के बीच कल विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े 50 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान आपके प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कटारा, जिला अध्यक्ष विपिन कोटेड और आम आदमी पार्टी के नेता मनोज लबाना के नए जुड़े कार्यकर्ताओं और माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस दौरान आपके प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कटारा ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कटारा ने कहा कि आदिवासी इलाके में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं भाजपा, कांग्रेस और बीटीपी और बीएपी में त्रस्त कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। जयपुर में इस बार एक वोट डालने पर आएगा 51 रुपए का खर्चा। 2018 की तुलना में इस बार एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनने के बाद करीब 26 लाख रुपए की अधिक से अधिक राशि खर्च होगी। यह राशि मतदान से पहले होने वाली तैयारियों से लेकर जन जागरूकता और मतगणना तक खर्च होती है। इससे बड़ी राशि आम जनता की जेब से होकर ही सरकार तक पहुंचती है। इसलिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते समय स्वच्छ छवि के समझदार और ईमानदार प्रतिनिधि को वरीयता देना बहुत जरूरी है। जयपुर में इस बार एक वोट डालने पर आएगा 51 रुपए का खर्चा। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव के खर्च होंगे 26 करोड़ रुपए। जयपुर के मुस्लिम बाहुल्य किशोनपोल और आदर्श नगर विधानसभा सीट पर खोले की तैयारी। मुस्लिम सीटों पर वोटों का गणित बिगाड़ने के लिए शतरंज जैसी चाल चली जाती है। इन सीटों पर उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की बात चलती है।
ताकि अपने अपने प्रतिनिधि को हराने के लिए निर्दलीयों को मैदान में खड़ा कर वोट के जरिए चोट पहुंचा सके। किशनपोल और आदर्श नगर सीट पर वोटों का कुछ इस तरह से गणित चलता है। जयपुर में विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर माथापच्ची, खिचखिच, दौड़ धूप के साथ ही पार्टियों में देखी जा सकती है, क्योंकि उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में इन सीटों पर मंथन जारी है। जयपुर की 10 सीटों में से 2 मुस्लिम बाहुल्य सीटें किशनपोल और आदर्श नगर में वोट पर चोट मारने के बाद जबरदस्त सियासी बिछात बिछाई जाती है। वोट डालने के लिए इन लोगों को सीटों पर ही रिकॉर्ड तोड़ उम्मीदवार मैदान में उतारने। राजस्थान हाई कोर्ट को मिले 3 नए न्यायाधीश, अब भी खाली है 15 पद। राजस्थान हाई कोर्ट को 3 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। पद ग्रहण करने के साथ कुछ जजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने विभिन्न हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों को राजस्थान हाई कोर्ट में तबादला करते हुए नियुक्ति वारंट जारी किए। आदेशानुसार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अवनीश झिंगन, अरुण मोंगा सहित तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस मन्नूरी लक्ष्मण का तबादला राजस्थान हाई कोर्ट किया गया है। इनके पद ग्रहण करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। आपको बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजों का तबादला राजस्थान हाई कोर्ट में करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। रेलवे में 12वीं पास के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका, बिना परीक्षा होगा चयन। रेलवे में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। अब आप 10वीं 12वीं पास हैं तो रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। इसके लिए पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स ने अप्रेंटिस के पदों पर बहाली करने के निर्देश दिए हैं। बहाली करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे PLW की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत संगठन में 295 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 31 अक्टूबर को समाप्त होगी। बीजेपी में मच रहा बवाल, राजेंद्र राठौर बोले, एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी की गई पहली सूची में घोषित हुई कई प्रत्याशियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। टिकट से वंचित रहे दावेदार अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लग गए हैं। पूर्व में कई सीटों पर बगावत का ऐलान कर दिया गया है। अब फतेहपुर में भी टिकट का दावेदार रहे बीजेपी नेता मधुसूदन भिंडा ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। वहां टिकटों को लेकर पार्टी में मच रहे घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि अब एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बसपा चीफ मायावती। देश में अगले माह 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने लगे हैं। इसके लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता इन राज्यों में बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। प्रमुख नेताओं की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस से राहुल, प्रियंका खड़गे आदि शामिल हुए हैं। ऐसे में बसपा चीफ मायावती ने भी मैदान में उतरने का मूड बना लिया है। जानकारों के मुताबिक बसपा प्रमुख मायावती नवंबर से चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस दौरान 11 दिनों में 20 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। इसके लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 5 में से 4 राज्यों में ही मायावती का दौरा रहेगा। राजस्थान सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्थगित, अब अगली सरकार पर टिकी उम्मीदें। राजस्थान सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर थोड़ा परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि भर्ती का इंतजार थोड़ा बढ़ गया है। अब यह भर्ती स्थगित कर दी गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी उसके बाद ही ये भर्ती हो पाएगी। आपको बता दें, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन की विंडो 16 अक्टूबर से फिर से खुलनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्थगित होने के बाद कैंडिडेट्स में थोड़ा निराशा है। अब नई डेट का ऐलान बाद में होगा। रबी की फसलों पर MSP बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के लिए रबी की फसलों में MSP बढ़ाने की मंजूरी दी है। गहलोत और मसूर के MSP में 7% इजाफा किया गया है, जबकि तिलहन फसलों के MSP में 2.5 से 4% तक बढ़ोतरी की गई है। दलहन फसल चने के MSP में 2% इजाफा हुआ है। देश में जल्द ही अपनी रबी फसलों की बुआई शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में MSP में बढ़ोतरी की घोषणा से इन फसलों की बुआई में बढ़ावा मिलेगा। सावधान, अब आधार कार्ड से खाली हो जाएगा आपका खाता। आपका आधार आपके खाते से लिंक है। यदि शातिर आपके आधार के फिंगरप्रिंट डेटा तक पहुंच और आधार नंबर व बैंक खाते के नाम मात्र के आपके पैसे चुरा सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि खाते से पैसे निकालने के बाद आपको मैसेज भी नहीं आएगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बायोमेट्रिक डेटा को तुरंत लॉक कर दें। सरकार ने बढ़ाया DA, अब खाते में आएंगे इतने रुपए।
केंद्र ने महंगाई भत्ता 42 से 4% बढ़ाकर 46 कर दिया है। ऐसे में अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 है तो उसे 44% डीए के हिसाब से 8,240 रुपए मिलेंगे, जो पहले 42% के हिसाब से 7,560 था। इस हिसाब से उनके वेतन में प्रति महीने 720 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसी हिसाब से अगर किसी की बेसिक सैलरी 56,900 है तो 44% डीए के हिसाब से उसका कुल डीए अब 23,898 से 26,174 हो जाएगा और उसे हर माह 2,276 ज्यादा मिलेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।